शरीर से अधूरी हूँ लेकिन इंसानियत में पूरी हूँ। जो मेरी लड़ाई है ना, वो एक बहुत बड़ी लड़ाई है। इसको मैंने पहले अपने हक को पाने के लिए, अपने आप को एक्सेप्ट करवाने के लिए अपने लिए लड़ी हूँ। ना मैं नर ना मैं नारी, लेकिन हूँ मैं सबसे प्यारी। आती वो हम लोगों को कहीं कहीं नामों से चिढ़ाती हैं, छक्का, हिजड़ा, मामू, गुड़, बाइला, 50-50 में लोग बैट से खेलते थे, मैं लड़कियां गुड़ियों से खेलती थी, मैं डांस करती थी, मैं लिपस्टिक लगाने शुरू हो जाती थी मम्मियों की साड़ियों से, ये सब दुपट्टा ओढ़ उड़ के। तो ये होता था कि मेरे को परिवार की तरफ से कोई सपोर्ट नहीं होता था। शुरू शुरू में मेरे परिवार वालों को लगने लगा कि ये क्या है, ये क्या होते जा रही है, ये तो क्या होता जा रहा है। तो मेरे को पता चल गया था कि मैं अलग थी सबसे। अब मैं नर ना मैं नारी, बीच की बीमारी। अरे बीच की बीमारी हम उन लोगों के लिए हैं जो हम लोगों को समझते नहीं पाते। नमस्तेस्तु महामाई, श्रीपीठे सुरपूजिते, शंख चक्र गदा हस्ते, महालक्ष्मी नमोस्तुते, महादेवी च धीमहि, विष्णुपत्नी च धीमहि, महादेवी च धीमहि, विष्णुपत्नी च धीमहि, तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात। स्टेट में हो चुका है ट्रांसजेंडर्स के लिए फ्री एजुकेशन बन गया है। LGBT कोटा आ गया, जो जितने भी LGBTQ के फैमिली के मेंबर्स हैं उनको मतलब कि जॉब्स दी जा रही हैं। हमारा अलग ही कोटा, LGBT कोटा, यहाँ पे तो अभी आया नहीं LGBT कोटा। आप जिनको पूजते हैं, आप जिनकी ब्लेसिंग लिए बिना कोई कार्य करते नहीं हैं, मैं अर्धनारी की बात कर रही हूँ, मैं LGBT ग्रुप की बात कर रही हूँ। उन लोगों के लिए ये कहा जाता है कि भाई इनके लिए कोई भी अनकॉन्स्टिट्यूशनली वर्ड यूज़ नहीं करना चाहिए, ऐसे शब्दों का उपयोग नहीं करना चाहिए जो शब्द उनके लिए परेशानी का सबब बन जाए, जो उनके मेंटल ट्रॉमा का कारण बन जाए। पर आज भी उस तरह के शब्द उनके साथ उपयोग किए जाते हैं, जो गलत है। अभी ऐसे कई ट्रांसजेंडर्स हैं जो निकल के सामने आ रहे हैं, पुलिसकर्मी बन रहे हैं, डॉक्टर बन रहे हैं, पॉलिटिशियन बन रहे हैं। पर अगर बात की जाए जम्मू कश्मीर की, तो जम्मू कश्मीर में ना तो उनको उतना रुतबा दिया जा रहा है और ना ही उनके लिए इतनी सुख सुविधा है ताकि वो भी अपना नाम अलग अलग जगहों पर रोशन कर सकें। बाकी तो बात छोड़िए, अभी तक ऐसे कई फॉर्म्स निकले हैं जहाँ पर यानी कि मेल फीमेल के साथ ओ जो साथ में होता है अदर कैटेगरी से जो बिलोंग करता है, चाहे LGBT ग्रुप का, कम्युनिटी का हो, वो अभी तक सामने नहीं आया है। मेरे साथ इस समय आनवी जी मौजूद हैं। ये जम्मू का अगर मैं कहूँ कि ताज है तो गलत नहीं होगा, क्योंकि जम्मू में ये पहली ऐसी ट्रांसजेंडर हैं जो पढ़ रही हैं, पेंटिंग करती हैं, गाना गाती हैं, वो कार्य कर रही हैं जो कार्य शायद सोचने वाले सोचते हैं कि भैया ये कहाँ ट्रांसजेंडर करेंगे, ये वो करके दिखा रही हैं। पर फिर भी गवर्नमेंट इनको कितना सपोर्ट कर रही है, चलिए आज जानने की कोशिश करते हैं और साथ में ये भी जानने की कोशिश करेंगे एक ट्रांसजेंडर की ज़िंदगी कितनी मुश्किलों भरी होती है। आपका पहले बहुत बहुत स्वागत है जी। जय माता दी। पहले मैं कहना चाहती हूँ क्योंकि मैं जम्मू की हूँ जी। और जय माँ बावे वाली, और मैं इस पूरे सोसाइटी का मतलब जो मीडिया वाले हैं उनका मैं धन्यवाद करना चाहती हूँ। आपके जो चैनल है उसका भी धन्यवाद करना चाहती हूँ जो मेरी आवाज़ को भी पहुँचा रही हैं। जी। कितना दुख भरा होता है कि आप आगे बढ़ रही हैं, इस ग्रुप से नाम रोशन कर रही हैं, जी पर जी। फिर भी वो सुख सुविधाएं नहीं हैं जो सुख सुविधाएं मिलनी चाहिए LGBT ग्रुप को, स्पेशली ट्रांसजेंडर्स को, अर्धनारी को। दरअसल पहले तो मैं ये कहना चाहती हूँ LGBTQ आई फैमिली, L बोले तो लेस्बियन, गे, G for gay, B bisexual, T transgender, Q queer, and I is intersexual, and P is pansexual, and A stand for Ali. Ali are the supporter of LGBT community. जी। I am Arnavi and I am first transgender artist, JNK first trans artist, and first transgender student of INFA, Institute of Music and Fine Arts, Jammu Punch House, Talapillo, under Jammu University. And my Guru Ma is Sonia ji, and my Dadi Guru is Rabina. जी। They are very much helpful to me. They have inspired me a lot to make me in the at the level of study and give me proper education. उन्होंने मुझे education अच्छी दी है और वो दे रही हैं। और मैं ये कहना चाहती हूँ कि कई लोग तो ऐसे हैं जिनको ट्रांसजेंडर्स की रिस्पेक्ट करना नहीं आती, वो हम लोगों को कहीं कहीं नामों से चिढ़ाते हैं, छक्का, हिजड़ा, मामू, गुड़, बाइला, 50-50। अरे भाई एक चीज़ बोलना चाहती हूँ पहले तो, शरीर से अधूरी हूँ लेकिन इंसानियत में पूरी हूँ। ना मैं नर ना मैं नारी, लेकिन हूँ मैं सबसे प्यारी। जो ये लोग कहते हैं ना मैं नर ना मैं नारी, बीच की बीमारी। अरे बीच की बीमारी हम उन लोगों के लिए हैं जो हम लोगों को समझते नहीं पाते, बिल्कुल। लेकिन हम लोग उन लोगों के लिए हीरा है जो हमें समझते हैं।
सोसाइटी शुड एक्सेप्ट अस, सोसाइटी शुड रिस्पेक्ट एलजीबीटी कम्युनिटी। अगर आप देखो मूवीज़ में जाती हो तो मूवीज़ में हमारे नाम का मजाक ले लिया जाता है, कोई चुटकुला हो तो ट्रांसजेंडर का मजाक ले लिया जाता है। अरे भाई, अगर आप लोग हमारा मजाक लेना ही है तो आप लोग हमें पूछते क्यों? आप लोग हमें अपने घर में आशीर्वाद देने के लिए क्यों बुलाते हो? मेरा पहला ये मुद्दा उठता है। और दूसरी चीज़ मैं ये कहना चाहती हूँ, मैंने अपने पिछले इंटरव्यू में भी कहा था एलजी मनोज सिन्हा जी से कि प्लीज़ हमें भी कोई लॉ दिया जाए, हम भी एग्जिस्ट करते हैं। वहाँ आप दिल्ली चले जाओ, मुंबई चले जाओ, हम लोगों की भी बहुत सुनी जाती है। हर स्टेट में हो चुका है, ट्रांसजेंडर्स के लिए फ्री एजुकेशन बन गया है, एलजीबीटी कोटा आ गया, जो जितने भी एलजीबीटी क्यू के फैमिली के मेंबर्स हैं उनको मतलब कि जॉब्स दी जा रही हैं। हमारा अलग ही कोटा, एलजीबीटी कोटा, यहाँ पे तो अभी आया नहीं एलजीबीटी कोटा। आपने ये कहा कि आपने पढ़ाई की, इस समय फाइन आर्ट्स में आप पढ़ रही हैं, पर सबसे बड़ी बात ये है कि पढ़ाई फिर किस तरह से आपकी होती है, क्योंकि यहाँ पे तो ऐसा है ही नहीं कि एजुकेशन फ्री फॉर ऑल, वो वाला सिस्टम तो है ही नहीं। आप फिर किस तरह से पढ़ाई कर रही हैं? मैं अपना खुद कमा के दे रही हूँ, क्योंकि देखो भाई, मैं अपनी पेंटिंग सेल करके, गाना गा के, परफॉर्म करके, ये सब करके मैंने अपना मतलब पढ़ा पढ़ू के पैसा कमाया है। और कभी जैसे माता जी के मतलब ब्लेसिंग दे दे के थोड़ा पैसा कमा लिया है। लेकिन ये कहना चाहती हूँ कि हम लोगों को फैमिली का भी सपोर्ट नहीं होता, बिल्कुल नहीं होता। सपोर्टर मतलब हमारा कोई नहीं बनता, हमें तो अपने आप का सपोर्टर खुद ही बनना पड़ रहा है, क्योंकि जो मेरी लड़ाई है ना, वो एक बहुत बड़ी लड़ाई है। इसको मैंने पहले अपने हक को पाने के लिए, अपने आप को एक्सेप्ट करवाने के लिए अपने लिए लड़ी हूँ। कोई नहीं मेरा साथ दिया, किसी ने मेरी हेल्प नहीं की, मैं खुद ही खड़ी हुई हूँ। मैंने अपने आप को, जब मैं 10 साल की थी, मेरे को पता चल गया था कि मैं अलग हो रही हूँ। मेरा हैबिट, जिन जिन उम्र में लोग बैट से खेलते थे, मैं लड़कियां गुड़ियों से खेलती थी, मैं डांस करती थी, मैं लिपस्टिक लगाने शुरू हो जाती थी मम्मियों की साड़ियों से, ये सब दुपट्टा ओढ़ उड़ के। तो ये होता था कि मेरे को परिवार की तरफ से कोई सपोर्ट नहीं होता था। शुरू शुरू में मेरे परिवार वालों को लगने लगा कि ये क्या है, ये क्या होते जा रही है, ये तो क्या होता जा रहा है। तो मेरे को पता चल गया था कि मैं अलग थी सबसे। अब मुझे अपने आप को एक्सेप्ट करना है। और जैसे जैसे मैं बड़ी होती गई, मैं अपने असली रूप में आती गई, और मैं मतलब ट्रांसजेंडर की ओर बढ़ती गई। जो मैं थी, मतलब जो मैं चाहती थी, जो मेरी आत्मा थी, वो मेरे बाहर निकल कर आ गई और मैं सामने आ गई। हाँ, मैं हूँ एक ट्रांसजेंडर। क्या मैं पूछना चाहती हूँ, ट्रांसजेंडर में कोई गुनाह थोड़ना हूँ? हाँ, मैं लेस्बियन हूँ, बाइसेक्सुअल हूँ, गे हूँ, ट्रांसजेंडर हूँ, क्यूअर हूँ, इंटरसेक्स हूँ, लेकिन एक सबसे पहले एक इंसान नहीं हूँ क्या? इस समाज को हमारी इज़्ज़त करनी चाहिए। वहाँ पे जम्मू में तो मेरी दादी गुरु रुबीना जी बहुत अच्छी ट्रांसजेंडर हैं, और मेरी सोनिया गुरु, वो भी बहुत अच्छी ट्रांसजेंडर हैं। उन्होंने मुझे मतलब काफ़ी इनकरेज किया, कहते कि तू पढ़ बेटा, हमारा नाम रोशन कर, क्योंकि अगर तू पढ़ेगी तो हम लोग तेरे साथ खड़े हैं, और हम लोग भी आगे कुछ सोचेंगे कि हम लोग भी कुछ हैं समाज में। आपको लगता है कि जिस तरह से बाहर जितने ट्रांसजेंडर्स हैं, पुलिस वाले बन रही हैं, डॉक्टर बन रही हैं, पॉलिटिशियन तक बन रही हैं, यहाँ पर इतना उनको तवज्जो क्यों नहीं दी जा रही है? ये मानसिकता है या फिर हम एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं? There are a lot of transgenders in India. Now they are becoming an officers. In Delhi, there is a transgender judge. Her name is Jyoti Mandal. She is the first transgender judge of Supreme Court. In Kerala, Dr. Priya is the first transgender doctor. And there are a lot of, some are becoming pilot, some are becoming teacher in Gujarat, some are becoming J&K first transgender artist like me. बिल्कुल। मैं बहुमुखी कलाकार की मालकिन हूँ। मैं पेंटिंग करती हूँ, गाती हूँ, लिखती भी हूँ, डांस भी करती हूँ, मैं मल्टी टैलेंटेड हूँ, मॉडलिंग भी करती हूँ, सब काम करती हूँ। हमने शुरुआत में कहा कि हमारे साथ एक ऐसी आर्टिस्ट हैं जो पेंटिंग तो करती है पर गाती बहुत अच्छा है। गाती भी हूँ। मैं एक गाना अगर आपसे सुन सकूं तो? मैं तो हर इंटरव्यू में गाती हूँ लेकिन इस बार मैं कुछ अलग गाऊंगी। जी। नमस्तेस्तु महामाई, श्रीपीठे सुरपूजिते, शंख चक्र गदा हस्ते, महालक्ष्मी नमोस्तुते, महादेवी च धीमहि, विष्णुपत्नी च धीमहि, महादेवी च धीमहि, विष्णुपत्नी च धीमहि, तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। आप जिस तरह से इंस्पिरेशन बन रहे हैं, क्या आपको लगता है कि आने वाले समय में जिस तरह से आप आर्टिस्ट के रूप में बाहर आई, मतलब मैं यही पूछना चाहूँगी, आर्टिस्ट आपको लगा कैसे कि मैं पेंटिंग कर सकती हूँ, मैं अच्छा गा सकती हूँ, ये कब आपको पता चला था? मैं तो बचपन से ही गाती थी, बनाती थी, जो मेरे को मिल जाता था मैं बना लेती थी। और रही बात मेरे जो यूनिवर्सिटी है पुंछ हाउस कलाप तिल्लो फाइन आर्ट्स, वहाँ पे टीचर्स बहुत अच्छे हैं,
ख़ास तौर के मेरा डिपार्टमेंट पेंटिंग है। पेंटिंग डिपार्टमेंट में डॉक्टर मिलन शर्मा बड़ी अच्छी फ्रेंड हैं, बड़े अच्छे टीचर हैं मेरे फ्रेंड भी हैं, मैं उनसे हर बात शेयर भी करती हूँ, वो मैम भी हैं मेरे, और एक दोस्त की तरह भी मेरी बात सुनती हैं वो। और रोहित सर हैं मेरे, बहुत अच्छे हैं पेंटिंग डिपार्टमेंट के, और प्रिंसिपल सर भी बहुत अच्छे हैं। और मैं ये कहना चाहती हूँ कि ट्रांसजेंडर्स के लिए प्लीज़ एजुकेशन फ्री की जाए। जी। और स्टूडेंट्स भी बड़े सपोर्टिव हैं, जो मेरे क्लासमेट्स हैं बड़ी अच्छी हैं। मेरी एक फ्रेंड श्रुति भी बहुत अच्छी आर्टिस्ट है, वो भी मेरे को काफ़ी सपोर्ट करती है। और भी बड़े अच्छे फ्रेंड्स हैं मेरे जो मेरे को बहुत सपोर्ट करती हैं। क्या आपको लगता है कि आपके बाद और भी ट्रांसजेंडर इंस्पायर होंगे इस लाइन में आने के लिए, अगर आपको अच्छे लेवल तक पहुंचा दिया गया जम्मू कश्मीर की गवर्नमेंट के द्वारा, तो आपको लगता है कि आहिस्ता आहिस्ता और लोग भी सामने आ अगर जाएंगे? मैं LGBT कम्युनिटी को रिप्रेजेंट कर रही हूँ अभी जम्मू में, तो मैं चाहती हूँ अगर मुझे जॉब दी जाए तो मैं ट्रांसजेंडर को जॉब्स देने में उनकी हेल्प करूँगी, अपने लोगों की सुनूंगी, अपने लोगों को राइट दिलवाऊंगी। और यहाँ पे जैसे बाकी स्टेट में आप चले जाओ, प्राइड होती है, यू माइट बी नोइंग LGBTQ प्राइड इज़ द मंथ ऑफ जून जुलाई में रेनबो कलर का फ्लैग लेके फ्रीडम। You know, on 6 September 2018, the Section 377 has been removed from the India, and the Supreme Court has given us the law to live the way we are. गे मैरिजेस हो रही हैं, लड़के लड़के की शादी हो रही है, आजकल लड़कियां शादी कर रही हैं, ट्रांसजेंडर्स शादी कर रही हैं। बिल्कुल सही बात है, बाइसेक्सुअल भी अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं। पहले ये होता था कि सोसाइटी में अरे लड़का लड़का आपस में घूम रहे हैं तो लोग उनका मजाक ले लेते हैं, लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है अगर आप लोग किसी गे का मजाक लोगे, किसी ट्रांसजेंडर का मजाक लोगे, किसी लेस्बियन का मजाक लोगे, किसी बाइसेक्सुअल का मजाक लोगे, तो ये क्राइम है, आपको जेल भी हो सकती है। तो ये क्राइम मत कीजिए। और मैं तो ये कहना चाहती हूँ कि प्लीज़ जो जितने भी जम्मू के जो बड़े बड़े लोग हैं, हम लोगों को दबाते हैं, हम ये कहना चाहते हैं कौन आपको दबाता है? हम लोगों को कुछ जैसे बड़े बड़े आर्टिस्ट हो गए, अगर हम उनके सामने अगर परफॉर्म करते हैं तो हमें गिराते हैं, हमें उठाते ही नहीं है, हमें कहते हैं ये तो छक्के हैं, इनको निकालो। अरे हम भाई तुम लोगों को एक चीज़ कहना चाहते हैं, हमें मौका तो दो, हम क्या नहीं कर सकते। अगर एक लक्ष्मी वहाँ पे है ना खड़ी, जिसने पूरे इंडिया को रिप्रेजेंट किया है, एक लक्ष्मी अर्नवी यहाँ पे खड़ी है, एक दुर्गा जम्मू दी कुड़ी, जम्मू दी मतलब कुड़ी इत्थे खड़ोती थी जड़ा पूरा तुस अफसर ते जो सानू अस के नहीं करी सकते। बिल्कुल, ये क्या नहीं कर सकती हैं, इतनी मल्टी टैलेंटेड हैं। अब एक सवाल में आखिरी, कहीं ना कहीं ये बहुत इमोशनल कर देगा उन लोगों के लिए और इंस्पायरिंग भी होगा। अभी भी ये होता है कि पेरेंट्स एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं जो भी ट्रांसजेंडर्स बच्चे होते हैं। एक्सेप्ट नहीं करते, मैं सच बोलती हूँ, मेरे घर में मेरे को किसी ने एक्सेप्ट नहीं किया। मैंने कुछ इंटरव्यूज़ में बोला था कि मेरे को थोड़ा बहुत सपोर्ट है, बिल्कुल सपोर्ट नहीं है, क्योंकि वो मैंने कुछ इसलिए बोला था क्योंकि मेरी कुछ भावनाएं थी। लेकिन अब मैं सच बोलती हूँ, मेरे को कोई सपोर्ट नहीं है परिवार का। सपोर्ट उनका है जो मतलब कि जैसे मेरी ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के, उनका सपोर्ट है थोड़ा बहुत, वरना मुझे परिवार का कोई सपोर्ट नहीं है। फैमिली में से मतलब मेरा कोई सपोर्टर नहीं बना, मैं अपनी सपोर्टर खुद बनी। और मैं क्यों परिवार सपोर्ट नहीं कर पाते हैं? है तो वो भी उन्हीं के बच्चे हैं ना। क्योंकि हमें परिवार के लोग सपोर्ट इसलिए नहीं करना चाहते क्योंकि वो लोग सोचते हैं कि हम उनका नाक कटवा रहे हैं, हम उनके लिए कुछ नहीं मायने रखते हैं। इनको ये नहीं पता कि एक हीरा होता है, हीरा वो चमकता है ना, उसकी पहचान पहले नहीं की जाती, जब वो सूरज के सामने जब उसकी किरणें उस पर पड़ती हैं ना, उस हीरे की, तब वो चमकता है। जी। और जब इस जो यहाँ पे एक हीरा खड़ी है, जब इस पर थोड़ी और सूरज की किरणें पड़ेंगी ना, ये और खिलेगी, जिससे LGBT के पूरे रेनबो की पंख उड़ेंगे। बिल्कुल, अर्नवी जी में इतनी कैपेबिलिटी है, वो ये सब कर सकती हैं और इसमें कोई भी दो राय नहीं है। इन्होंने क्या क्या नहीं करके दिखा दिया है, इन्होंने ये बताने की कोशिश भी की है कि वो किस किस दौर से गुजरी हैं। शायद बाकी चीज़ें बताना इनके लिए भी मुश्किल होएगा और ना हम चाहते हैं कि वो चीज़ें भी निकल के बाहर आएँ। पर हाँ, एक रिक्वेस्ट मैं उन पेरेंट्स से कहना चाहती हूँ। जी बिल्कुल। जैसे कि हमें लोगों को जॉब दे दी जाती हैं, मैं पहले एक जॉब में गई, वो मीडिया में थी, मैं नाम नहीं लूँगी उस चैनल का, मुझे मीडिया वालों ने जॉब दी, उसके बाद मुझे डिकोड कर दिया क्योंकि मैं ट्रांसजेंडर थी, मेरे को डिकोड कर दिया। और अगर मतलब आप लोग पहले हम लोगों को जॉब देते हो, हम पे सिंपैथी करते हो, तो प्लीज़ पहले हमें जॉब अच्छे से दे दिया करो, हमें झूठी सिंपैथी मत दो। अगर आप जॉब नहीं देना चाहते हो तो हमें बोल दिया करो। अगर हम ट्रांसजेंडर, इसमें हमारा क्या गुनाह? अगर हम कोई LGBT वाले हैं तो इसमें हमारा क्या गुस्सा है? इसमें हमारा क्या कसूर है? बिल्कुल, आप लोग हमें जॉब दीजिए। लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से कहीं ना कहीं अब क्योंकि 370 हट चुका है, नए चेंजेस यहाँ पर आ रहे हैं, अब ये चेंज भी आना ज़रूरी है कि LGBT ग्रुप के लिए अब कुछ करने की ज़रूरत आन पड़ी है। यहाँ पर बहुत ऐसे ट्रांसजेंडर्स हैं जो करना चाहते हैं, जो कर रहे हैं, बट उनको उतने मोटिवेशन नहीं किया जा रहा, उनको इतना बूस्ट नहीं किया जा रहा ताकि वो भी अपना नाम जो है रोशन कर सकें बिना किसी के हेल्प के। मैं ये नहीं कहूँगी इनकी अपनी कम्युनिटी की नहीं,
सिर्फ उनकी हेल्प के साथ ही ये अभी तक जो बन पाई हैं। सोचिए, सिर्फ उनकी हेल्प की वजह से ये क्या कुछ नहीं बन पाई हैं। अगर इनको गवर्नमेंट हेल्प कर देती तो अभी ये कहाँ होती। जिस तरह से सब इंस्पेक्टर की जॉब्स निकल रही हैं, अलग अलग जॉब्स निकल रही हैं, उसमें एक अदर भी अगर डाल दिया जाए तो कहीं ना कहीं इनको भी ये तसल्ली होगी कि ये सरकार LGBT ग्रुप के साथ खड़ी है, LGBT ग्रुप के लिए ही काम भी कर रही है, और कहीं ना कहीं इनको ये ना लगे कि जिस तरह से लोग इनका मजाक उड़ाते हैं, कहीं सरकारें भी इनका मजाक उड़ा रही हैं। आपको क्या लगता है? तो मैंने बोला था कि भाई सपोर्ट नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं मेरी मदर मुझे थोड़ा बहुत सपोर्ट करती हैं, क्योंकि वो माँ है, क्योंकि मदर इज़ द डियरेस्ट वन ऑन द अर्थ। माँ के बिना मैं कुछ नहीं हूँ। माँ ने ही मुझे जन्म दिया है, और आज मैं जो हूँ अपनी माँ की वजह से, जिस माँ ने मुझे जन्म दिया है। माँ के लिए मैं चाहे बेटी हूँ बेटा, उसके लिए जो उनके लिए दोनों ही, बेटी भी हूँ बेटा भी, क्योंकि ट्रांसजेंडर दोनों ही होती हैं। क्योंकि हम में शिव भी होती है, शक्ति भी होती है। हम लोग शिव शक्ति का रूप होती हैं। हम लोग जो होती हैं पवित्र होती हैं। हम लोगों ने किसी का कुछ बिगाड़ा नहीं है समाज में। बस ये है कि ये समाज है कि हमारा मजाक लेता है। मैं उनसे ये अपील करना चाहती हूँ, प्लीज़ आप ट्रांसजेंडर्स के ऊपर मत मजाक लीजिए, हम लोगों की रिस्पेक्ट कीजिए। बाहर आप चले जाओ पंजाब वगैरह में, वहाँ पे हम लोगों को बाबा जी बोलते हैं। पंजाब में हम लोगों की कौम को बाबा जी बोला जाता है। LGBT की रिस्पेक्ट की जाती है, यहाँ पे है ही नहीं रिस्पेक्ट। दे आर नॉट गिविंग अस द रिस्पेक्ट। वी शुड ऑल्सो गेट रिस्पेक्ट अवर हियर। मैं ये कहना चाहती हूँ। ये चीज़ अब आम जनता को भी सामने आने की ज़रूरत है, सोशल मीडिया का इस्तेमाल करने की ज़रूरत है, और सोशल मीडिया का इस्तेमाल हम भी इस बात में कर रहे हैं कि अब इनको भी इनकी ज़िंदगी जीने का अवसर दिया जाए। और मनोज सिन्हा जी से मैं ये कहना चाहती हूँ, LG से, लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब जी से, मैंने आपको पहले भी बोला था, प्लीज़ मनोज सिन्हा जी हमारी एजुकेशन फ्री करवाई जाए। मैं आपसे हाथ जोड़ के अपील करती हूँ, प्लीज़। एक ट्रांसजेंडर LGBT कम्युनिटी की तरफ से खड़ी हूँ, आपके आगे अपील करती हूँ कि हमें जॉब दी जाए। अगर आप हमें जॉब देंगे तो हमें बहुत मेहरबानी होगी। हमें भी अवसर दीजिए, हम भी प्रूव कर सकते हैं। अभी आप आए भी थे, शायद आपसे मैंने बात भी की थी, आप वहाँ पर आए हुए थे कला केंद्र में, आपने पेंटिंग देखी थी मेरी बनी हुई, तो आपने शायद उस समय बात को इग्नोर कर दिया था। प्लीज़ मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि प्लीज़ हमें जॉब दीजिए। आप बहुत अच्छे इंसान हैं, आप लोगों की मदद करते हैं, आप हमारी भी मदद करेंगे। दिस इज़ द थिंग विच आई एम जस्ट मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ। आई एम जस्ट अपीलिंग यू टू प्लीज़ गिव अस द जॉब। वी आर ऑल्सो एग्जिस्ट इन दिस J&K। बीइंग अ ट्रांस वुमेन वी हैव फेस्ड मैनी क्या कहते हैं, हम लोगों के साथ बहुत कुछ हुआ है बुरा। वी हैव फेस्ड मैनी स्ट्रगल्स इन अवर लाइफ। वी आर फीलिंग वेरी इनकम्फर्टेबल whenever we go outside. We can't go at night anywhere else. People are teasing us with a lot of bad names. हम लोगों का बड़ा मजाक लिया जाता है सोसाइटी में। बस ये कहना चाहती हूँ, हम लोग कोई पाप नहीं। हम लोग आज ट्रांसजेंडर एक IPS बन रही है, KS बन रही हैं, डॉक्टर बन रही हैं। आपने कहा कि रात को आपको बहुत परेशान किया जाता है, ऐसा क्यों? ये मेरे को नहीं, ये सभी ट्रांसजेंडर्स को परेशान किया जाता है। कोई चला जाएगा तो उसको बुली करेंगी, उनको पर आवाज़ उठाएंगे, ट्रांसजेंडर्स को परेशान करेंगी। अब मैं इस मुद्दे पे ज़्यादा नहीं कहूँगी। मैं ये कहना चाहती हूँ कि कुछ मैं सारे लोगों को नहीं कहना चाहती, कुछ लोग बहुत इज्जत करते हैं मेरी, क्योंकि जम्मू के लोग बड़े अच्छे हैं। क्योंकि ये अच्छे लोग, खंडे मिठे डोगरे लोग ना, ये सारी इज्जत भी कर देना। मीडिया वाले भी कुछ बड़ी इज्जत करते हैं। मैं कुछ लोग होते हैं जो मीडिया को बड़ा कुछ गालियाँ देती हैं। मैं यही कहती हूँ कि मीडिया वाले ही हैं जो हमारी आवाज़ पहुँचाते हैं। मीडिया वालों की सुनो, उनकी रिस्पेक्ट करो, ये भी इंसान है। और मैं धन्यवाद करना चाहती हूँ जम्मू परिवर्तन न्यूज़ का, जिन्होंने मेरी बात पहुँचाई। आपका नाम क्या है? मेरा नाम रति है। हाँ, रति है। रति जी का आई एम जस्ट गिविंग ब्लेसिंग टू यू दैट योर चैनल शुड सक्सीड at a high level. It's my blessing to you. Being a trans woman, being an LGBTQ family activist and trans activist, I just bless you. थैंक यू सो मच। ये आशीर्वाद हम लेने के लिए तरसते हैं, और सोचिए कि ये लोग कितनी परेशानियों से निकलते हैं। ये परेशानियाँ कहीं ना कहीं इनके लिए ख़त्म होनी चाहिए। LG साहब से दरख्वास्त इस बात की होगी, और सोशल मीडिया का इस्तेमाल हम इसलिए कर रहे हैं कि इनके साथ अब वो सब नहीं होना चाहिए जिस कि वो जा रही हैं और पीछे से आप मजाक उड़ा रहे हैं। ये नहीं, क्योंकि ये भी इंसान है। यहाँ पर सभी को जीने का उतना ही अधिकार है। ह्यूमन राइट्स वॉयलेशन इनके भी नहीं होने चाहिए, ह्यूमन राइट्स वॉयलेशन किसी के भी नहीं होने चाहिए। ध्यान रखिएगा। बने रहिए जम्मू परिवर्तन के साथ। मुझे और रोहित जी को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।